सो ये तो कई बार सुना होगा आपने 10:9 नहीं, इट्स नॉट अ न्यू वर्स, बट श्रीला प्रभुपाद इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं 2-3, और वो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वह निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। शुद्ध भक्त का एक लक्षण क्या है? शुद्ध भक्त का एक ही लक्षण है कि वो निरंतर भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि इस श्लोक में प्रभुपाद 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आएंगे। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं। क्यों नहीं हटते भगवान के? अब आप कहोगे भी शुद्ध भक्तों के मन हमारे तो हट जाते हैं, शुद्ध भक्तों के मन क्यों नहीं हटते भगवान से? दैट्स अ बिग थिंग। नहीं, हम कितनी कोशिश करते हैं हमारा लगता नहीं, वो कितनी कोशिश करते हैं उनके हटते नहीं। श्रीला प्रभुपाद नेक्स्ट लाइन में आंसर कर रहे हैं, क्यों नहीं हटते? क्योंकि वह दिव्य विषयों की ही चर्चा करते रहते हैं। मच्चित मदता प्राण बोधयंत परस्परम। ये टेक्निक है। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्तों का मन और प्राण मुझ में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो सदैव मेरी चर्चा करते रहते हैं। दैट्स ऑल। बोधयंता, बोधयंता का मतलब होता है बोध। बोध का मतलब क्या होता है? बोध वर्ड जो है उसी से वर्ड आ रहा है बुद्ध। बुद्धा, बुद्धा मतलब वाइज मैन, एनलाइटेंड पर्सन। बुद्धा, बुद्ध, बुद्ध, बोध, बुद्धा, बुद्धि, एनलाइटनमेंट को कहते हैं बोथ। सो डिवोटीज एक दूसरे से क्या करते हैं? एक दूसरे से अपने अनुभव शेयर करते हैं। अनुभव किसके बारे में? ऑफ कोर्स हम चक्रों के अनुभव, कुंडली के अनुभव, उसमें तो इंटरेस्टेड नहीं है। किसके अनुभव? भगवान की लीलाओं में जो प्रेम है, जो भगवान के व्रजवासियों का राग अनुराग है भगवान के लिए, जो भगवान का भाव है व्रजवासियों के लिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारी पूरी टेक्निक ही है, एक्चुअली हमारी साधना ही है परम विजयते श्री कृष्ण। उस संकीर्तन में नाम संकीर्तन है, और नाम संकीर्तन में इंक्लूडेड है रूप संकीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन, सब इंक्लूडेड है उसमें नाम कीर्तन के साथ। तभी संकीर्तन कह रहे हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तनम, कीर्तन मतलब नाम कीर्तन, संग मतलब रूप गुण और लीला का भी कीर्तन। सो भगवान की चर्चा करते रहेंगे तो मन लगा रहेगा। बस ये सिंपल सी बात है। अगर आप खाली बैठ के सोचते रहोगे तो नहीं लगेगा अभी फिलहाल। तभी तो भगवान कह रहे हैं भाई उनका मन लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि वो आंख बंद करके बैठे रहते हैं? नहीं। अगर आप रूम में बैठ के बस सोचते रहोगे भूल जाओगे, मुश्किल है इनिशियली। नहीं। सो बेस्ट तरीका है कि डिस्कस करो एक दूसरे से कृष्ण के बारे में, डिस्कस करो। अगर कोई नहीं है तो भक्तिचरण ठाकुर कहते थे दीवालों को सुनाओ, सुनाओ भगवान को। दीवार भी नहीं है, दीवार तो होगी। अगर दीवार भी नहीं है तो शीशे में अपने आप को सुना दो। शीशा भी नहीं है तो जंगल में बैठे तो नदी में शक्ल देख के अपने आप को सुना दो। वो भी नहीं है तो पहाड़ों में चिल्लाओ तो आवाज़ वापस आएगी। बेसिकली आपको भगवान की चर्चा करनी है। दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए डिवोटी एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। डिवोटी है जैसे आप लोग आश्रम में रह रहे हो, बस घूमते रहते इधर उधर, ठीक है, दैट्स गुड। प्रसाद ले लिया, इधर उधर घूम रहे हैं, शक्ल देख रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं अपनी, दैट्स वो मेथड ही नहीं है हमारा। हमारा मेथड है साथ में बैठ के डिस्कशंस करो। उससे जो मन लगता है वो अकेले बैठ के नहीं लगेगा, आप देख लेना। तभी तो कह रहे हैं बोधयंत परस्परम। परस्परम शब्द है, भगवान ही नहीं कह रहे मच्चित मदगता प्राण बोधयंत अकेलम, है ही नहीं। बोधयंत एकम, मच्चित मदगता प्राण बोधयंत अंतरम, वो भी नहीं है। परस्पर वर्ड है। महाप्रभु ने ये तो करके दिखाया। गंभीरा में 12 साल क्या किया। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, महाप्रभु, गदाधर पंडित सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। ये श्रवण कीर्तनी प्रोसेस है। एक्चुअली
सिंपल लगता है मगर प्रोसेस श्रवण कीर्तन ही है। और श्रवण ठीक है, कोई नहीं है तो हम बुक्स पढ़ सकते हैं, बुक से एसोसिएशन ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा हर एक डिवोटी होता नहीं, हर एक डिवोटी अवेलेबल भी नहीं होता। आप कहोगे डिस्कशन के लिए सब सेवा में बिजी हैं, अवेलेबल भी नहीं है, तो ठीक है, आप अकेले भी बैठ के अपने आप से भगवान की लीलाओं की चर्चा कर सकते हो। एक्चुअली बेस्ट मेथड है अकेले हैं तो बेस्ट मेथड होता है पारायण। ट्रेडिशनली वही चलता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक वैष्णव संप्रदाय में बैठ के मेडिटेट नहीं करता, मैंने तो नहीं देखा। करते हैं, दे माइट बी डूइंग फॉर सम टाइम, बट हमारा प्रोसेस है कि पारायण करते हैं। जैसे मान लीजिए भागवतम का 10th कैंटो का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूस पढ़ते हैं ना, श्लोक पढ़ते रहते हैं। जैसे गीता का 15 चैप्टर आपने पूरा श्लोक पढ़े तो उसको पारायण कहते हैं। साउथ में बहुत होता है। तो आप भागवत का एक चैप्टर ले लो, वो पढ़ो कंटिन्यूसली, श्लोक पढ़ लो अगर समझ आ रहे हैं तो, या ट्रांसलेशंस पढ़ लो, और फिर मेडिटेशन हो जाती है उस पर, फिर स्मरण आ जाता है। सब पढ़ते रहोगे तो आ जाएगा। सो ये तरीका है। अब आप सोचोगे कि आप रूम में लेट के बस भगवान के बारे में चिंतन करते रहोगे, होगा नहीं होगा। वो सीधा माइंड कहीं और भाग जाएगा 2 मिनट बाद, या सो जाओगे। यही होना है, नहीं और क्या होना है। सो भगवान के दिव्य विषयों की चर्चा करते हैं, बोधयंता परस्परम। सो हमेशा डिस्कशन, 2 तरह की डिस्कशन है। भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, वल्लभाचार्य लिख रहे हैं, 2 तरह की डिस्कशन होती है। जब भगवान की चर्चा की बात आती है तो 2 तरह की डिस्कशन है, एक सिद्धांत और एक लीला। तो सिद्धांत की चर्चा हम करते हैं, मगर हमेशा सिद्धांत की चर्चा करने से आपका हृदय रूखा सूखा बन जाएगा। इसलिए लीला कीर्तन होता था। बंगाल में तो लीला कीर्तन होते हैं, जैसे तो ऐसे आपको गोपी गीत नहीं गाते कार्तिक में, तो गोपी गीत गाना मतलब लीला कीर्तन हो गया। वहाँ की लीलाएँ हैं, गोपियाँ गा रही हैं, गोपियाँ विरह में हैं, स्मरण, वो लीला कीर्तन ही हो गया एक तरह से। सो लीला कीर्तन करते हैं वहाँ पे। तो चलो वो अगर पॉसिबल नहीं है तो आप खुद, वो तो चलो जयदेव गोस्वामी और चंडीदास उनसे गाते रहते हैं। ऑफ कोर्स हम उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हैं, बट आइडिया यही है। वरना मन लगाना इम्पॉसिबल है, आप देख लेना, इम्पॉसिबल होगा मन लगाना। वो तो फिर वही बात है, फिर घर जाना पड़ेगा और कुछ नहीं। पता ही आपको क्या कह रहा हूँ मैं। दैट्स द हो। आप चैंटिंग कर सकते हो, आप रीडिंग कर सकते हो, आप सर्विस कर सकते हो, मगर आप अगर आपने लीला कीर्तन नहीं किया तो माइंड लग ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे माइंड को कुछ इमेजिनेशन, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ लोग चाहिए। हमारे माइंड एक शब्द में हमारे माइंड को कुछ ड्रामा चाहिए, तब मन लगा रहता है। नहीं, अगर भगवान का ड्रामा चिंतन नहीं करोगे तो मंदिर में ड्रामा करोगे, और कुछ नहीं है। यही होना है, ड्रामा तो करना है। देखो, माइंड को ड्रामा चाहिए। या तो भगवान का ड्रामा चिंतन कर लो, पढ़ लो, इमेजिन कर लो, जो भी है, या मंदिर में फिर पॉलिटिकल ड्रामा, या इसके बारे में कुछ, उसके बारे में कुछ, ये चलता रहेगा और कुछ नहीं होगा। और गलतियां देखने आओगे तो 1000 गलतियां दिखाई दे जाएंगी, उसका भी कोई एंड नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है ना। अब ऐसे मान लीजिए कई डिवोटीज आते हैं, हमारे आश्रम में ही आते हैं, कई लोग आते हैं विजिटर्स, तो देखते हैं तो कहते हैं यार ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब गलतियां तो 1000 आप देख लो, गलतियां की तो कमी है ही नहीं संसार में। अगर गलतियां नहीं होती आश्रम में तो हम वैकुंठ में नहीं होते क्या? फिर तो वैकुंठ ही हो जाता। तो फिर मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम वैकुंठ क्यों जाना आते हैं? नथिंग इज परफेक्ट। सो इसलिए कहा जाता है कि इसलिए एब्जॉर्ब रहना पड़ता है कृष्ण कॉन्शियस, वरना गलतियां दिखाई देने लगेंगी आपको अपने आप। माइंड का तो स्वभाव है ना देखना। इसलिए भगवान कह रहे हैं बोधयंत परस्परम, क्या यू डिस्कस। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियस में फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी हैं। विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं
एक कंप्लीट डिवोटी कौन है? जिसका एक सुपीरियर गाइड, एक फ्रेंड हो जिससे परस्पर डिस्कशन हो, और कुछ जूनियर्स हो जिनको गाइड कर पाए, तो सीख रहा है दे पाए। जूनियर्स नहीं होंगे तो सेल्फिश बन जाएगा, किसको देगा वो, स्वार्थी बन जाएगा। समान वाले नहीं होंगे तो डिस्कस किससे करेगा, सीनियर्स नहीं होंगे तो गाइड कौन करेगा, वॉर्न कौन करेगा, तो इनकम्प्लीट रह जाएगा व्यक्ति। तीनों चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में, तीनों तरह के डिवोटी। इसलिए हमेशा कोई ना कोई आपको एटलीस्ट, आई मीन टू से एटलीस्ट प्रीचिंग एक जने को, दो जने को, कुछ ना कुछ किसी को करो, बांटो जो मिला है, अपने पास मत रखो। और कोई फ्रेंड्स होने चाहिए, अकेले मत रहो, अकेले मत रहो यार, इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, हम ऐसे हैं, मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है, वो ऐसा है, फिर तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर तो क्या डिस्कशन होगी। संसार में कोई नरोत्तम दास ठाकुर थोड़े ना उतर के आएंगे आपको संग देने के लिए वो ऐसा होता नहीं। वैसे जो ये था अपना रवि प्रकाश प्रभु, बहुत पहले जब हमने ज्वाइन किया था तो रवि प्रकाश प्रभु मुझसे कहते थे कि यार, तो उस टाइम रवि प्रकाश ने, उस टाइम रीयूष था, उस टाइम दीक्षा नहीं ली थी, तो उस टाइम कहता था यार मैंने कहा दीक्षा ले ले, कहते नहीं मैं तो भक्ति विनोद ठाकुर से लूँगा, ऐसे कोई डिवोटी हो तब लूँगा, नरोत्तम दास ठाकुर जैसा कोई डिवोटी हो तब लूँगा। तो मैंने कहा भाई पूरे जीवन नहीं होने वाली तेरी, क्योंकि तू पहचानेगा कैसे, भक्ति विनोद ठाकुर अगर होते और तू होता तो तू तो मोटा कह के निकल जाता यहाँ से। कहाँ इंप्रेसिव पर्सनैलिटी कहाँ थी, कुछ भी नहीं था। तो ये सब इसलिए बोध्यंता परस्परम कैसे होगा जब फ्रेंड ही नहीं होंगे आपके, हर एक में गलती निकालोगे तो कहाँ से फ्रेंड मेरे बनेंगे आपके। कोई परफेक्ट थोड़ा ना है संसार में, आप खुद भी परफेक्ट नहीं हो। सो यू हैव टू मेक फ्रेंड्स। अब लोग कहते हैं यार हमसे कोई बात नहीं करता, हमारा फ्रेंड कोई नहीं बनता। वेल आप बेवकूफ़ हो, फ्रेंड खुद बनाने होते हैं। कोई आएगा थोड़े ना मैं आपका फ्रेंड बनना चाहता हूँ। जो इस संसार में कुछ लोग सोशलाइजिंग लोग होते हैं, देखा है, जैसे आनंद वासुदेव सोशलाइजिंग टाइप के नहीं, ये सोशलाइजिंग पर्सन, ठीक है, सबसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ही डज। कुछ लोग होते ही नहीं, कुछ लोग मुंह फुला के कोने में बैठे रहते हैं। उनसे पूछो क्या हो गया, क्यों फ्रेंड नहीं बना रहे, कोई मुझसे बात ही नहीं करता। भाई तुझसे क्यों बात करेगा, तेरे थोबड़े पे कुछ लिखा है क्या कि तू महान है कि तुझसे आगे बात करने लगेगा, पागल है क्या, दिमाग खराब है क्या तेरा। नहीं, इट्स कॉमन सेंस, यू नो, यू हैव टू गो। हमारा मतलब है तो हमें जाना पड़ेगा ना, उसका मतलब थोड़े ना है। हमें तो डिस्कशंस करनी है, हमारा फायदा है उसमें, उसका थोड़ा ना फायदा है। सो ये फ्रेंड्स, भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद भी लिख रहे हैं भागवत में, फ्रेंड्स बनाना बहुत बड़ी कला है कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम ध्यानी योगी नहीं हैं। ध्यानी योगी ज्ञानी अकेले बैठ सकते हैं, भक्तों को अकेले बैठना मतलब क्या है, वो तुम्हारा निर्जन भजन केवल अकैतव, उसका क्या, शुगिर रविष्ठा, तुम्हारा प्रतिष्ठा कैसे, तुम्हारा प्रतिष्ठा शुगिर रविष्ठा। अकेले रहना मतलब आप ज्ञानी ध्यानी योगी बन गए। आप सोचोगे ठीक अकेले क्या मैं चैंटिंग करूंगा, रीडिंग करूंगा, आप वो तो ज्ञानी ध्यानी योगी करते, वो तो शिवानंद आश्रम में जा वो करते हैं, और वो भी 24 घंटे हरे कृष्णा करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मगर उनके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है बोधिहंता परस्परम का। क्रिया योग कौन है, क्रिया योग कौन सिखाते, औरबिंदो, योगानंद परमहंस। वो क्रिया में यही तो है, वो आंख बंद करके बस नाम लेते हैं और अंदर भगवान की लीला मेडिटेट करते हैं। तो अगर शिव का शिव हो, कृष्ण का कृष्ण, मतलब चूज कर लो अपना जो भी है। मगर उनके यहाँ ये प्रथा ही नहीं है डिस्कशन की, भगवान की लीलाओं की चर्चा की, एक दूसरे से डिस्कस, ये है ही नहीं। सो भक्ति योग से बाहर हैं वो। भक्ति योग मतलब श्रवणम और कीर्तनम। बस मुझे तो 25 साल बाद समझ आया श्रवण कीर्तन का मतलब क्या है। समझ ही नहीं आया मैंने श्रवण कीर्तन क्या होता है, समझ नहीं आता श्रवण कीर्तन का मतलब क्या है। बोलते रह जाते हैं हम, पता ही नहीं लगता। सो दैट्स तभी भगवान ने एम्फसाइज किया बोधिहंता परस्परम। आप किसी भी संप्रदाय में जाओ, श्री संप्रदाय में, मध्वा संप्रदाय में, आप अभी ये मैं तो
मध्व संप्रदाय कांटेक्ट में आता तो मैं बता रहा था आपके क्या कहते हैं आपका तो कौन है आपके पेजावर मठ स्वामी जी, जो बहुत मैंने बता रहा था ना, ही वाज लाइक स्टॉलवर्ट, ही वाज। सो पेजावर मठ स्वामी क्या करते थे, ऑफ कोर्स वो सन्यासी हैं, तो सुबह अपना साधना वादना की, फिर 9 बजे वो प्रवचन देना शुरू करेंगे अपना, और सारे ब्रह्मचारियों को, बाहर के लोग वहाँ होते नहीं, क्योंकि इट्स टेक्निकल चीज़ों पे वो लोग डिस्कशन करते हैं। प्रवचन देना शुरू किया, 9 बजे से 12 बजे तक ब्रह्मचारियों को बताते जा रहे हैं, कभी न्याय सुधा, कभी महाभारत तात्पर्य निर्णय कुछ, फिर 1 बजे के कोई मिलने आता है, 1 बजे 2 बजे ब्रेक लेके, फिर 2 बजे दोबारा शुरू, 2 बजे 4 बजे तक फिर बताना शुरू, फिर 4 बजे थोड़ा ब्रेक लेंगे, लोगों से मिलेंगे बीच में, थोड़ा अपना जो भी प्रसाद वरसाद लेना है, जो भी करना है, फिर शाम को 6 बजे से 9 बजे तक फिर ऐसी लाइफ है उनकी। बीच में उनकी संध्या वंदन जो भी कर को रुके, इट्स मतलब बोध्यंत परस्परम, दैट्स ऑल। आप मतलब मध्वाचार्य जब प्रसाद लेते थे, प्रसाद के बीच में डिस्कशन छेड़ते थे भगवान की, कि बस ये भक्तिसार ठाकुर 8-8 घंटे भगवान के बारे में बोल रहे हैं। और मैंने भी ऐसे ही सीखा है बाय द वे, बताया भक्तिसार प्रभु को, नोएडा में जब मैं था, नहीं आप आते थे ना, मैं क्या करता था वहाँ, 24 घंटे चप 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 चप, कोई भी ऐप पकड़ लिया, बोलना शुरू कर दिया, बस यही करता था मैं। कोई भी ऐप बैठ जा भाई, सुन ले, उसको तो सुनना है ही, सुना के सुना, उसको तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे को 1000 बार चीज़ें पढ़ ली, बोल दिया, मैं चलता रहा। नहीं ऐसे ही करता था ना, यूथ्स आते थे, बैठा लिया, हरि कीर्तन हुआ है, उनको सुना दिया चैतन्य, हाँ भाई सुनते रहो, 1-1 बजे 2-2 बजे तक सुनाता जा रहा हूँ, वो सोते जा रहे हैं, मैं सुनाता जा रहा हूँ, ये तो सुनता रहा, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है वो सो रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ ना। फिर वो सो जाते थे, फिर सुबह उठ के दोबारा से, तो ऐसे ही करता रहता था मैं। कोई मिलता नहीं था तो बाहर चौकीदार को पकड़ लेता था, तू आ जा यार, तू वैसे ही जागना है, तेरा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, तो आराम से उसको बताया करते रहता, ऐसे ही थे बस। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। सो दैट्स द होल पॉइंट, बोध्यंत परस्पर। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि उनका मन कृष्ण से नहीं हटता, क्योंकि वो दिव्य विषयों के बारे में चर्चा करते रहते हैं, बस ये है। सो अकेले मत बैठो, वो ठीक नहीं है। जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट कृष्णा, कीप ऑन टॉकिंग, बोलते रहो किसी ना किसी से, जस्ट स्पीक अबाउट कृष्णा। भगवान ने जीभ दी है तो जीभ को यूज़ करो भगवान की चर्चा में। ओके, श्रील प्रभुपाद एक और पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पर, अब नेक्स्ट जो आ रहा है, भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वह सेवा की दिव्य आनंद उठाते हैं, परिपक्व अवस्था में ईश्वर प्रेम को प्राप्त करते हैं। ना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कांट एम्फसाइज, बट भक्ति के शुरुआत अवस्था में हमें सेवा से अटैचमेंट होती नहीं होती है, सेवा में आनंद आता है, करते हैं। जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हमें भगवान के में आनंद आने लगता है। वही मैं कह रहा था ना, अभी हम सेवा से अटैच्ड हैं, भगवान से नहीं है, ये वही लाइन है। ईश्वर प्रेम मतलब भगवान से अटैच्ड। तो इंग्लिश में क्या लिखा है, 2nd पैराग्राफ 1st लाइन है। Second paragraph, first line. The Srimad Bhagavatam is also full of भागवतम 10.9 अपने 10.9 ना। हाँ, तो ये क्या है, वो आप 3rd पैराग्राफ में चले गए। सो शुरुआत की अवस्था में लोग सेवा से आसक्त होते हैं, और फिर उसके बाद जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो जिसकी सेवा कर रहे हैं उससे आसक्ति हो जाती है, कृष्ण भगवान से। और उस आसक्ति का लक्षण क्या है, कथयंतश्च माम नित्यम। जिस भी सब्जेक्ट से आप अटैच्ड होगे उसी के बारे में बोलते रहोगे, यही है ना, नेचुरली। सो जनरली हम लोग सेवा की डिस्कशन करते रहते हैं, दैट्स गुड। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको भी तो डिस्कशन होनी चाहिए, तब कंप्लीट है वो। जब वह इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वह सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं। जब भगवान से अटैचमेंट हो जाएगी, जिसका लक्षण है कथयंत क्षमाम नित्यम,
तो तुष्यंती च रमंती च, तब कंप्लीट सेटिस्फैक्शन हो जाएगी और हृदय परम प्रसन्न हो जाएगा। बस फिर अपने आप ही लाइफ में सही डिसीजंस आएंगे, अपने आप भगवान का जो, भगवान से जो आसक्ति है वही आपको लाइफ में गाइड करेगी, सही डिसीजंस ले लाएगी अपने आप ही लाइफ में, इधर उधर फंसोगे नहीं आप फालतू में। सो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रभुपाद क्लासिकल एग्जाम्पल कर रहे हैं 3rd पैराग्राफ में। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में अनेक कथाएं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आपको कथयंत माम नित्यम करना है तो किसका सहारा लेना है? भागवत, मध्यस्थ भागवत पुराण में। आप कहोगे भाई भगवान की डिस्कशन तो हरिवंश पुराण में भी है, मध्वा संप्रदाय वाले हरिवंश पुराण बहुत पढ़ते हैं, और ठीक है हरिवंश पुराण चलो कोई नहीं, गर्ग संहिता में भी बहुत है, सो है। उसके बाद ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है, और भी पास टाइम्स है भगवान के, तो वो क्यों ना पढ़ लें। भागवतम में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि प्रभुपाद और हमारे सारे आचार्य भागवतम को सेंटर बता रहे हैं? क्यों, क्या क्या स्पेशलिटी है भागवतम में? क्या स्पेशलिटी है? और कैसे भी पढ़ लो ना, मतलब और पुराणों में भी शुद्ध भक्ति तो है ही, ऐसी बात नहीं है। हरिवंश पुराण महाभारत का खिल भाग है, उसमें तो है ही, इट्स नॉट लाइक दैट। पद्म पुराण में भी कई पास टाइम्स हैं भगवान के, उसमें भी हैं, गूगल से पढ़ लो। या फॉर एग्जांपल एब्राइज्ड वर्जन्स नहीं होते, एब्राइज्ड होते ना श्रीमद् भागवतम के छोटे वर्जन्स, संक्षिप्त भागवतम नहीं, ऐसे इसको हमने भी निकालते हैं भी, बट एब्राइज्ड होता है, तो वो पढ़ लो। मगर उसमें वो बात नहीं आएगी जब जो आप डायरेक्ट भागवतम पढ़ोगे। क्या क्या है, क्या स्पेशलिटी है भागवतम में? स्पेशलिटी है सुखमुखाद मृताद्रवा संयुतम। सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो शब्द निकले हैं उसमें स्वादु स्वादु पदे पदे, उसमें उन्होंने इस तरह से भगवान की लीलाओं को प्रेजेंट किया है कि उसमें फिलॉसफी, सिद्धांत और भाव एक साथ चल रहे हैं। ओतम प्रोतम इति, क्या है वो श्लोक 10th कैंटो 15 चैप्टर का? ओतम प्रोतम, पूरा श्लोक कल ही पढ़ा था, मैं भूल गया फिर से। तो ओत प्रोत है भागवतम में, सिद्धांत और भाव एक साथ चल रहे हैं, वो किसी में नहीं है। हरिवंश पुराण में तो इन्फॉर्मेशन ही है, सिद्धांत भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। सो कंप्लीट, मतलब समझ लो श्रीमद् भागवतम से कंप्लीट नरिशमेंट है। आपको प्रोटीन भी मिल गए, कार्बोहाइड्रेट भी मिल गए, विटामिन भी मिल गए, मिनरल्स भी मिल गए। हरिवंश पुराण पढ़ोगे तो सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे और कोई मिनरल वहाँ पे नहीं है। या अगर आप गर्ग संहिता ये लोग पढ़ लो तो हो सकता है आपको सिर्फ प्रोटीन्स मिल जाएं। भागवतम पढ़ोगे तो कंप्लीट डाइट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, और फिर उसके ऊपर ओलिव ऑयल की टॉपिंग, और साथ में जूस, एवोकाडो का, वनीला का जूस। वाह, ये भागवतम है। भागवतम ऐसी है, भागवतम सब कुछ है, रस है, तत्व है, सिद्धांत है, भाव है, प्रेम है, प्रेम की उच्च अवस्था है, भाव, स्नेह, मान, राग, महाभाव है, मतलब सब चीज़ का क्लाइमेक्स भी है, कंप्लीट है। तभी तो कह रहे हैं पिबतम भागवतम रसम आलयम, तभी तो कह रहे हैं भागवत को पियो, नरिशमेंट मिलेगा। रसम आलयम, रस का मतलब पता है क्या होता है? एक तो मतलब है कि टेस्ट, मगर आयुर्वेद में अगर रस का मतलब देखोगे तो रस मतलब रसायन शास्त्र, रस मतलब जो नरिश करता है। रसायन जो होते हैं आयुर्वेद में, रसायन आपके अष्ट धातुओं को नरिश करते हैं। तो रस का मतलब है जो आपकी आत्मा, मन, बुद्धि सबको नरिश कर देगी। नरिश कैसे कहेंगे? पुष्ट, तुष्टि, पुष्टि, शुद्धापया, वही है ना। तुष्टि भी मिलती है, पुष्टि भी मिलती है, और संसार की भूख भी खत्म हो जाती है। इसलिए तभी तो नारद मुनि, व्यासदेव, सब लोग आके सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी जब रिसाइट कर रहे हैं।
वो इस तरह रिसाइट कर रहे हैं जो कि अनपैरेलल, जो कभी हुआ ही नहीं। एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है, हरिवंश पुराण में लिखा है, सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम बोल रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी में कृष्ण का आवेश आ गया था। कृष्ण बोल रहे थे, सुखदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे थे, जो आप कह रहे थे ना। तो सुखदेव गोस्वामी से क्यों बुलाया? सुखदेव गोस्वामी से बुलाना अलग रीजन था, बट सुखदेव गोस्वामी बोल ही नहीं रहे थे वहाँ, वो ट्रांस में थे। कृष्ण ही बोल रहे थे डायरेक्ट, तभी तो व्यासदेव सब सुन रहे हैं। वो क्यों सुनेंगे भाई? व्यासदेव, नारद मुनि क्यों आके स्पेशली सुन रहे हैं? उनको समझ आ रहा है भैया ये बंदा नहीं बोल रहा, कृष्णा इसके अंदर बैठ के बोल रहे हैं। सब पूरा ब्रह्मांड, सारे ऋषि मुनि आके सुन रहे हैं, भाई सुनो उठ के। इट वॉज नॉट सुखदेव। तब ये परफेक्ट है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। भगवान ही अपने विषय में बोलेंगे तो परफेक्ट होगा ना। हाँ भैया, आपको मेरे बारे में जानना है तो मैं बोलूँगा तो परफेक्ट होगा ना। और जब मैं बोलूँगा तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में बोलूँगा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है ना सब। कोई थर्ड आदमी बोलेगा तो सही नहीं होगा, सेकंड आदमी बोलेगा सही नहीं होगा। इसलिए सुखमुखाद अमृत रसयुतम, सुखमुखाद। सुख का मतलब क्या है? नहीं, शुक, शुक कुछ आचार्य लिखते हैं शुक का मतलब है कि श मतलब श और क, श प्लस उ प्लस क। श मतलब होता है आवेश, शक्ति, उ मतलब एनर्जी, ऊर्जा, और क मतलब होता है कि उसमें स्थित हो जाना, ब्रह्मा, मेंटेन। तो शुक मतलब कि सुखदेव गोस्वामी में कृष्ण और उनकी शक्ति का आवेश हो गया था, तब वो बोल रहे थे भागवत। कोई और ऐसी थोड़ी ना बेकार, ऐसी थोड़ी ना सब भागवत की चर्चा करते हैं। इसलिए भागवत से पढ़ना, भागवत से डिस्कस करना वो बहुत ज़रूरी है। भागवत की 10th कैंटो आप पास टाइम्स पढ़ो, 3rd कैंटो में भी है नहीं, उद्धव विदुर जी जो स्मरण कर रहे हैं भगवान के पास टाइम्स, सो नाइस। और वैसे भी ज़रूरी नहीं है 10th कैंटो वो भीष्म स्तुति, भीष्म पितामह भी कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं बेसिकली हम। और जो वर्डिंग्स हैं आप जब पढ़ोगे तो उससे रस आएगा, उससे मन लगेगा। That's all. श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने अलंकार का इस्तेमाल किया, काव्य का इस्तेमाल किया है। इनफैक्ट जब शिवानंद सेन जी के जो पुत्र थे कवि कर्णपूर्ण दास, जब वो आए मिला, नहीं छोटा बच्चा था ना, तो कवि कर्णपूर्ण दास ने कुछ पोएट्री बोली, मतलब कुछ श्लोक बोला भगवान की चर्चा पे, भगवान के कुंडल पे। तो महाप्रभु का पहला वर्ड क्या था? महाप्रभु ने नहीं बोला कि अहो या रसमयी है, महाप्रभु ने बोला काव्य। तो काव्य एक मेथड है किसी भी चीज़ को डिलीवर करने का जिससे आपके आत्मा पे इंप्रेशन पड़ जाते हैं। पोइट्री, रस को डिलीवर करने का तरीका पोइट्री है, काव्य है। रस को आप गद्दे से नहीं डिलीवर कर सकते, पद्य से कर सकते। पद्य समझते हो ना? पद्य गद्दे क्या है मैं भूल गया। वो पद्य पैराग्राफ होता है, गद्दे पैराग्राफ होता है, गद्दे होता है ना। हाँ, पद्यावली में श्लोक पोइट्री से होता है। सो पोइट्री है, काव्य है। पूरी भागवतम, महान महान कवि जो हैं जिनको पीएचडी चाहिए होती है उनको भागवतम पढ़ के एक्सप्लेन करना होता है, तब जाके वो फाइनल पास होते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकता। भागवतम एंड है उसका, सबका क्लाइमैक्स है, काव्य का क्लाइमैक्स है, रस का क्लाइमैक्स है, सिद्धांत का क्लाइमैक्स समझते हो ना? तो भागवतम पढ़ो, दैट्स ऑल। उस पर चिंतन करो, उसका मनन करो, बस माइंड लग जाएगा भगवान में। ये है और कुछ नहीं। भगवान ही बता रहे हैं, तुष्यंति च रमन्ति च। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? क्या कहना है? क्या लीला कीर्तन करने में लीला का तो फिलॉसफी भी पढ़ना साथ में जोड़ आ रहा है। वो फिलॉसफी जो लीला में फिलॉसफी इंक्लूडेड है। फिलॉसफी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर फिलॉसफी समझ ली और आप लीला पढ़ रहे हो, ऑटोमेटिकली फिलॉसफी इंक्लूडेड है उसमें, जो अच्छा साधक है जिसको अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती, फिर उसी में सब कुछ है। मतलब अलग से घी खाने की जरूरत नहीं है, खाने में घी आई।
तो क्यों पागल है हम अलग से खाएंगे? शुभदेव गोस्वामी से पहले भी किसी ने श्रीमद् भागवतम बोली, नहीं, तो फिर ये भी कारण हो सकता है कि सब इसलिए आए हैं शुभदेव गोस्वामी की कथा। ये व्यासदेव। पहली बारी, अच्छा व्यासदेव ने किसको बोली? व्यासदेव पढ़ा तो रहे थे लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को, तो आके सुन लेते हैं व्यासदेव से। वही दिन साक्षात नारायण व्यासदेव सुखदेव का सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्णा बोल रहे हैं, नारायण कृष्ण से सुन रहे हैं, तो ठीक ही है। इससे गौड़िया वैष्णविज्म प्रूव होता है। नारायण नीचे है, कृष्णा ऊपर है। कौन लिख रहा है कि कृष्ण भगवान ही शुभदेव गोस्वामी के अंदर आ गए थे? हमारे आचार्य ही लिख रहे हैं, गौड़िया वैष्णव आचार्य। आई थिंक बलदेव विभूषण लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट उसका सेंस ऐसे ही बनता है, अदरवाइज का सेंस बनेगा नहीं। जो आप पूछ रहे थे ना क्वेश्चन, इट मीन शुभदेव गोस्वामी बहुत, फिर तो पिछले जन्म से डेफिनेटली कोई एग्जल्टेड पर्सनैलिटी है, नहीं तो हो ही नहीं सकता कि, क्योंकि पहले तो ब्रह्मवादी थे और फिर सीधा इतनी कृपा हो गई कि भगवान कृष्ण उनके थ्रू। कुछ ना कुछ तो होगा ही, हमें पता नहीं, कुछ ना कुछ तो। इस कल बताया तो तोता वोता कुछ नहीं है। अब जब है ही नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी? जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ अश्वरी पिछले ने शेर था, प्रॉब्लम क्या है ही नहीं वो। नहीं, जैसे हम बोल रहे हैं कि वो कृष्ण का आवेश आ गया उनमें, क्योंकि आचार्य ने कुछ की थी। तभी उनको तोता कहते हैं, क्योंकि तोता रिपीट करता है। तोता अपने मन से नहीं बोलता, उसको राम राम से कहो राम राम। कृष्ण का आवेश आ गया, वो तोते की तरह रिपीट कर रहे हैं जो कृष्णा उनको इंस्पायर कर रहे हैं। तभी शुभदेव गोस्वामी है वो तोता है, एज इट इज ट्रांसमिट कर रहे हैं जो कृष्णा बोल रहे हैं, बीच में उनका कुछ नहीं है ओपिनियन। ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि इसलिए उनको हम शुभदेव गोस्वामी कह हाँ, सकते हैं, एक है, एक। लेकिन शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं कि वो तोते थे, इसलिए हम नहीं तोता नहीं, नहीं कह सकते हाँ हैं ना। शास्त्र में लिखा ही नहीं, तो हम क्यों फालतू में अपने मन से जोड़ते रहें। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र पे नेचुरल कमेंट्री है, तो फिर वेदांत सूत्र पे सभी संप्रदाय अपनी अपनी कमेंट्रीज क्यों लिखते हैं, जब व्यासदेव ने ऑलरेडी कमेंट्री दे दी है भागवतम के रूप में अपने संप्रदाय को एस्टेब्लिश करने के लिए? वो शंकराचार्य ने बदतमीजी कर दी यार। हाँ, उन्होंने रूल बना दिया। अब लोग कह रहे हैं शंकरा के रूल को कैसे तोड़ सकते हो? ठीक है भाई, तो हम कर देते हैं फिर तुम्हें संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे लोग कमेंट्री लिखी नहीं थी। जब वो गाल्टा में जब सारा कांड हुआ तभी तो लिखनी पड़ी। उन्होंने कहा यार प्राकृत भाष्य क्यों लिखना है? इसी कारण से नहीं, और फिर अन्य संप्रदाय का मध्वाचार्य रामानुचार्य, वो इसी कारण से लिखी है उन्होंने, क्या उनको नहीं पता क्योंकि कि मध्वाचार्य जी ने कोट किया है महाभारत तात्पर्य निर्णय में कि भागवतम प्राकृत भाष्य वेदांत सूत्र पे। क्या श्लोक है वो? अर्थोयम ब्रह्म सूत्र, अर्थोयम ब्रह्म, वो कोट ही कर रहे हैं। तो उन्होंने क्यों लिखी? क्योंकि शंकरा को डिफीट करना है। वहाँ तो कह रहे हैं भाई तुम लिख के दिखाओ, तो बस ठीक है, तुम वो मानेंगे कहाँ? इसलिए और कुछ कहना है? क्या हुआ? ठीक है, वील एंड अप। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।